हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एक्सरसाइज 5.3 from NCERT. Now let's solve question number 12. Here we have to find the sum of first 40 positive integers which are divisible by 6. तो आइए सबसे पहले हम list of first 40 positive integers divisible by 6 है वो हम लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहला जो नंबर होगा वो होगा 6 into 1, second will be 6 into 2, third is 6 into 3 and so on। और जो लास्ट होगा first 40 positive integers हैं which are divisible by 6, so इसका लास्ट हो जाएगा 6 into 40। इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज हम इसको लिखेंगे, यदि हम यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं, सो आई कैन राइट दिस एज 6 into 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसका जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 40। अब यहाँ देखिए, दिस इज एन AP और इस AP में फर्स्ट टर्म है 1 और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो है, देखिए 1 में यदि हम 1 ऐड करते हैं विल गेट 2, सो 2 में अगेन 1 ऐड करते हैं 3, सो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स 1 है और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 40। मोर ओवर जो लास्ट टर्म है वो भी है 40। सो हमें यहाँ फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू, अब यहाँ देखिए इस AP में, इन दिस AP हम यूज कर सकते हैं सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला। अब यहाँ यदि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। सो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है 40 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज हियर A दैट इज 1 और यहाँ लास्ट टर्म है 40। यहाँ इस 2 से हम इस 40 को कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस इज 20। सो आई कैन राइट दिस एज दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 20 इंटू 41। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज 6 इंटू 820। देयरफॉर हम लिख सकते हैं सम ऑफ 40 टर्म्स, सो दिस इज 4920। सो हम कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं, hence the required sum is 4920. Answer. Now let's solve question number 13. Here we have to find the sum of first 15 multiples of 8. तो सबसे पहले हम list of first 15 multiples of 8 लिख लेते हैं। So this is 1 into 8, ये first multiple है 8 का, सेकेंड मल्टीपल 8 का है 2 इंटू 8, थर्ड मल्टीपल है 3 इंटू 8 एंड सो ऑन। हमें चाहिए फर्स्ट 15 मल्टीपल, सो लास्ट मल्टीपल 8 का होगा 15 इंटू 8। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ हम 8 यदि कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसका लास्ट जो टर्म होगा वो होगा 15। अब देखिए ये भी एक AP फॉर्म कर रहा है। इस AP में फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस जैसे कि हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस है 1, यहाँ लास्ट टर्म है 15 और मोर ओवर नंबर ऑफ टर्म्स भी है यहाँ 15। हमें यहाँ सम चाहिए, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स विल बी इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू, ये एक AP है, सो वी कैन यूज द सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15 है, सो ये हम यहाँ यूज कर सकते हैं n by 2। सो n by 2 का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 15 है, सो दिस इज 15 by 2। फर्स्ट टर्म इस AP का 1 है और यहाँ इस AP का लास्ट टर्म है 15। आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज 8 into 15 by 2 into 16। Now इस 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, so this is 8 equals to, हम इसको लिख सकते हैं 8 into 120 which is equals to 960, right? So हम इनसे कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं, hence the required sum
is 960. Answer. Now let's see question number 14. Here we have to find the sum of the odd numbers between 0 and 50. तो हम सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स लिख लेते हैं बिटवीन 0 एंड 15. यहाँ हमारी रेंज देखिए क्या है, 0 से बड़ी होनी चाहिए और बिटवीन लिखा हुआ है, इसका मतलब बिटवीन का मतलब हो जाता है 0 से बड़ी और 50 से छोटी. सो हमारी पहली जो ऑड नंबर होगा वो होगा, पहला ऑड नंबर है हमारा 0 से बड़ा, पहला ऑड नंबर है 1, देन नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, नेक्स्ट इज 5 एंड सो ऑन. 50 से छोटा ऑड नंबर होता है 49. अब ये जो लिस्ट हमने फॉर्म की है, लिस्ट ऑफ नंबर, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, क्योंकि यहाँ हमारे पास कॉमन डिफरेंस है. 1 में ऐड कीजिए 2, यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर 3, 3 में अगेन ऐड कीजिए 2, यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर दैट इज 5. सो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2. मोरओवर यहाँ जो फर्स्ट टर्म है, वी हैव द फर्स्ट टर्म हियर एंड फर्स्ट टर्म इज हियर 1, और यहाँ जो लास्ट टर्म है वो है 49. आइए हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP be n. सो यदि हम सपोज करते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा हमारा nth टर्म. सो व्हाट इज द nth टर्म? nth टर्म यहाँ लास्ट टर्म है, ये दोनों सेम है यहाँ. सो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore nth term is equals to last term which is equals to 49. हम यहाँ nth term formula use कर सकते हैं. So we can write this as implies nth term formula है हमारा a plus n minus 1 into d and this is equals to 49. Here first term is 1 plus n minus 1 और यहाँ common difference है 2 which is equals to 49. आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज 1 प्लस ट्वाइस n माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 49. implies this is twice n minus 1 which is equals to 49. implies twice n is equals to 49 plus 1 which is equals to 50. therefore n is equals to 50 by 2. हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस इज 25. सो हमने फाइंड कर लिया है यहाँ number of terms. So number of terms of this AP is 25. आइए एक बार क्वेश्चन में देखते हैं. यहाँ हमें फाइंड करना है सम, रेंज के बीच के जो ऑड नंबर्स हैं उसका हमें सम फाइंड करना है. सम फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं. सिंस हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म्स भी हमने यहाँ फाइंड कर लिया है. सो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. वी नो sum of n number of terms is equals to n by 2 into the first term plus the last term. और यहाँ हमारा number of terms हमने find किया है. क्या है हमारा number of terms? 25. Therefore, sum of first 25 number of terms of this AP is equals to number of terms है यहाँ 25 by this is 2 और here first term is here 1 और यहाँ last term है 49. equals to, now this is 25 by 2 into 50. Now here हम इस 2 से 50 को यदि कैंसिल करते हैं, so this is 25. Therefore sum of first 25 terms of this AP is equals to 625. हम concluding line लिख सकते हैं. Hence the required sum is 625. आंसर. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.